अलियार खुद इंस्पेक्टर बाबर को रास्ते में रोक लेता है और पैसों से भरा बैग उसके सामने रख देता है। बाबर पैसों की चमक देखकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है और मूसी इर्फ दाऊद की पुरानी करमनल फाइल अलियार के हवाले कर देता है। फाइल हाथ में आते ही अलियार सीधा प्या के घर पहुंचता है, जहां इस्लम और प्या मौजूद होते हैं। अलियार वो फाइल उसलम साहब के हाथ में दे देता है। फाइल देखते ही उसलम साहब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दाऊद के तमाम काले कारनामे लिखे होते हैं। इलियार हाथ जोड़कर प्या से कहता है, मुझे मुआफ कर दो, आज मुझे अपने अब्बू की हर सच्चाई पता चल गई है। मैं शर्मिंदा हूं। प्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अलियार को मुआफ कर देती है। इसी लम्हे पीछे से सनवाल आ जाता है। वो फाइल देख कर कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सब लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह ही ये फाइल अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन घर के बाहर खड़ा दाऊद का जासूस सब कुछ सुन लेता है। वो फौरन दाऊद को फोन करके बताता है, अलियार ने गुदारी कर दी है, कल पुलिस आपको पकड़ने आ रही है। ये सुनते ही दाऊद के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो घबरा कर पासपोर्ट और पैसे उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। गाड़ी सीधी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती है। अगली सुबह सनवाल प्या और इस्लम साहब अदालत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि दाऊद फरार हो चुका है। सनवाल समझ जाता है कि दाऊद मुल्क छोड़ने की कोशिश में है। वो फौरन डड्डी सी शहरियार को कॉल करता है। शहरियार मोबाइल ट्रीस करवाता है और लोकेशन एयरपोर्ट की आ जाती है। सनवाल बगैर वक्त जाया किए पुलिस जीप में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। ऐलान होता है और वो जहाज की तरफ बढ़ने लगता है कि इसी वक्त सनवाल और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, मगर सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस हथकड़ी लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद को सीधा अदालत ले जाया जाता है। जज साहब के सामने असलम साहब वो फाइल पेश करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि दाऊद एक जवारी था, जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही था। जज साहब तमाम सबूत देखकर दाऊद को 14 साल सख्त कैद की सजा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को शदीद सदमा लगता है। जेल ले जाने से पहले अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और वो गिर जाता है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है, मगर डॉक्टर उसे मुर्दा करार दे देते हैं। जब ये खबर अलियार को मिलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। पया और सनवाल उसे हौसला देते हैं। अलियार कहता है, मेरे अब्बू को उनके गुनाहों का इंजाम मिल गया। अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैं अपनी मां को लेकर लंदन मुंतकिल हो रहा हूं और जाते जाते प्या की खुशियों की दुआ करता हूं। चंद दिन बाद घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। इस्लम साहब सनवाल को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। उसी शाम मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। घर रंग बरंगी रोशनियों से सजा होता है। प्या लाल जोड़े में कियामत लग रही होती है और सनवाल शेरवानी में दौल्हा बना होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको प्या से निकाह कबूल है? सनवाल मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है। फिर प्या भी कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो प्या को गले लगाकर सनवाल के हवाले करते हैं और कहते हैं, आज से ये तुम्हारी इमानत है। सनवाल प्या को अपने घर ले आता है। कमरे में फूलों की खुशबू महक रही होती है। सनवाल पिया के करीब आकर मुना दिखाई में कश्मीर, हनीमून का टिकट और सोने का कंगन तोहफे में देता है। पिया खुशी से सनवाल के गले लग जाती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सनवाल और पिया की हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड यहां से भी ज्यादा बड़े राज खोलने वाला है।